साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और ये आज हमारा 5वां टेस्ट है। आज के टेस्ट में हम लोग शामिल करने वाले हैं भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है, ये पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ है, पीसीएस प्री 2023 के लिए 5वां टेस्ट है। आज के टेस्ट में हम शामिल करेंगे भारत और विश्व का भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, मोलिंग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मोलिंग दर्रा है उत्तराखंड में। ठीक है, मोलिंग दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में मौजूद जो अन्य दर्रे हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है, जैसे है नीति दर्रा, माना दर्रा, लिबलेख दर्रा। जबकि हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचाला दर्रा, सिपिकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा इत्यादि मौजूद है। सिक्किम में नाथुला, जेलेपला तथा अरुणाचल प्रदेश में बोमला, याकाम, यांगाप और दीफू दर्रा स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, वैसे तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, परंतु जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें जो है आंध्र प्रदेश सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है? तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। पहला सही है। दूसरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। यह भी सही है। ठीक है। तीसरा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट अंडमान में है स्थित है। तो जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट अंडमान में नहीं है बल्कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह सारे प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्नों को ध्यान से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि असत्य कथन लिखा रहता है, इससे जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहला है, श्रीहरिकोटा द्वीप एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह भी सही है। तीसरा है, न्यूमोर द्वीप गुजरात के समीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप है। गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश तथा भारत के सीमा पर अवस्थित है। दोनों देश के बीच इस पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। गंगा के मुहाने पर मलबुक के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है। ठीक है, और चौथा है, व्हीलर द्वीप महानदी ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो यह सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्कल का तटीय मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये विस्तृत है गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? गंगा के डेल्टा से लेके कृष्णा के डेल्टा तक उत्कल का तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, भूटान सीमा सर्वाधिक आश्रम की सीमा साझा करती है। सही है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह भी सही है। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करती है। यह भी सही है। म्यांमार से 5 राज्यों की सीमा साझा होती है। ये गलत है। म्यांमार से 5 राज्यों की सीमा नहीं साझा होती बल्कि 4 राज्यों की सीमा साझा होती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में है। ठीक है, पहला गलत है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। ये याद रखिएगा, नाथुला सिक्किम में है, पहला ही सुमेलित नहीं है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है और जलेपला सिक्किम में है। ठीक है, याद रखिएगा। इन प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न क्या होता है, सूची मिलाने में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण भाग है? ठीक है, प्रश्न पूछा है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण भाग है?
तो शिवालिक जो पहाड़ियाँ होती हैं वो हिमालय की महत्वपूर्ण भाग होती है। ठीक है, यह हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। यह मुख्यतः 4 श्रेणियों में बटा है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय तथा बाह्य या उप हिमालय। ठीक है, बाह्य या उप हिमालय को ही शिवालिक हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की चारों श्रेणियों में सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसमें स्थित घाटी को दून भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सह्याद्री नाम से। किस नाम से? सह्याद्री नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु पर। ठीक है, केरल एवं तमिलनाडु पर जो है ये स्थित है। इसको कार्डमम पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है। पहला है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये तो सही है। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 86 डिग्री 7 अंश से लेके 97 डिग्री 25 अंश तक है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 अंश से लेके 37 डिग्री 6 अंश तक है। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत है। फिर सी कहता है कि भारत की मानक रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सही है। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी असत्य है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से असम हो जाएगा। असम कुल जो है जो राज्य सीमा साझा करता है उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त जो है भूटान के साथ भी सीमा साझा करता है। असम की राजधानी दिसपुर है, ये जानते ही हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची दिए गए हैं। सूची वाले प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि सूची वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पश्चिमी मैदान है पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान। बारी दोआब है व्यास और रावी के मध्य का क्षेत्र। और जाच दोआब है चेनाब और झेलम के मध्य का क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम हो जाएगा, पहले डाफला आएगी, उसके बाद मिरी आएगी, फिर आबोर आएगी और फिर मिसमी आएगी। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन हमारा डी बन रहा है। ठीक है, ये जो है पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये शिवालिक हिमालय की भाग है, मिसमी, आबोर, डाफला और मिरी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है। 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय से लक्षद्वीप को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल है मालदीव मिनिकॉय। ठीक है, कोको चैनल है भारत और म्यांमार। और 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ये जरूर प्रश्न को याद कर लीजिएगा जितने डिग्री चैनल है, क्योंकि एग्जाम में एक सवाल यहाँ से जरूर आता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है हमारा, हिमालय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। गलत है, 5 नहीं बल्कि 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं इसके? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय का सर्वाधिक लंबा प्रादेशिक भाग नेपाल हिमालय है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, जो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय के विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य हुआ है। हाँ, असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक है। तो ऑप्शन हमारा पहला गलत है। हिमालय का सर्वाधिक भाग नेपाल हिमालय है, तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा है, वृहद हिमालय मेन फ्रंटल थ्रस्ट के मध्य हिमालय से अलग होता है, तो तीसरा भी हमारा सही। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी।
दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दक्कन के पठार आप पढ़े हैं, दक्कन के पठार में शामिल नहीं होता छोटा नागपुर का पठार, बल्कि दक्कन पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार जो है दक्कन पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के अंतर्गत दक्कन के पठार में मुख्यतः दक्कन पठार, तेलंगाना पठार और मैसूर पठार आता है। छोटा नागपुर पठार जो है ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट के निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा इनका, पहले नंबर पे आएगा नालकोंडा पहाड़ी, फिर पालकोंडा, फिर जवादी, फिर सेवराय, फिर पालनी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। पहले नालकोंडा पहाड़ी, फिर पालकोंडा पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी, फिर सेवराय पहाड़ी और फिर पालनी पहाड़ी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि नाग टिब्बा श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है, लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है। कौन सी? राकापोसी स्थित है, जो इस श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। जबकि नंगा पर्वत जो दिया गया है वो नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, और लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी मौजूद है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हिमालयी नदियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हिमालयी नदियों के बारे में पूछा है। पहला है, इन नदियों में जल की मात्रा वर्षा या मानसून पर निर्भर करती है, यही तो गलत है। जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ये सदानीरा नदियाँ होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वर्षा पर आधारित होती हैं। हिमालयी नदियों में जल का स्रोत प्रायः ग्लेशियर है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में जल का स्रोत वर्षा जल या दक्षिण पश्चिम मानसून है। हिमालयी नदियों में जल ग्लेशियर के पिघलने और वर्षा दोनों से आता है, इसलिए हिमालयी नदियाँ जो है सदानीरा होती हैं। इसके अलावा हिमालयी नदियों की द्रोणी विशाल होती है। ठीक है, दूसरा हमारा जो ऑप्शन दिया गया है बी वो सही है। ये नदियाँ जो है गहरी घाटियाँ और गार्ज का निर्माण करती हैं और ये नदियाँ नौगम में होती हैं। ठीक है, और ये नदियाँ न किसी बड़ी नदी की सहायक नदी होती है और न सीधे समुद्र में कम मिलती हैं। ये नदियाँ नौगम में होती हैं, रास्तों में ये विसर्पों का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली 5 नदियों में या पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो पंचनद में शामिल नहीं है श्योक। कौन सी नदी? श्योक। ठीक है, श्योक शामिल नहीं है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमांगयुंगडंग हिमालय से हुआ है। ये भारत में हिमालय को काटकर दमचौक के निकट भारत में प्रवेश करती है। इसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जिन्हें पंचनद कहा जाता है सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, झेलम है। इसके अलावा जास्कर, स्यांग, सिगार आदि प्रमुख है। सिंधु नदी में दाईं ओर से निम्न जो नदियाँ मिलती हैं वो है श्वेक, काबुल, कुर्रम, गिलगित एवं गोलम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है कि झेलम चिनाब की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील है, ये भी सही है। इस पर तुलबुल परियोजना चलाई जा रही है, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है? तो चिनाब नदी पर जो परियोजना नहीं बनी है वो है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना चिनाब नदी पे नहीं बनी है। सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती आदि परियोजनाएं चिनाब नदी पे है, जबकि पोंग परियोजना व्यास नदी पे है। ठीक, ये व्यास नदी पे है। व्यास नदी पे
ये परियोजना बनी है। ठीक है। चिनाब नदी पर चंद्र और भागा नाम की दो नदियां मिलकर बनी है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। व्यास नदी की उत्पत्ति रोहतांग दर्रा के पास से हुई है। व्यास और सतलज के संगम से हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है और इस नहर में जलापूर्ति के लिए व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है, जिससे राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो भारत स्थित है शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में। किसमें स्थित है? शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोम और जाखड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो सोम और जाखड़ सहायक नदियां हैं माही की। ठीक है, माही की सहायक नदियां हैं। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित मेहद झील से होता है। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिलती है। इस नदी पर बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध बनाया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कावेरी नदी के बारे में पूछा जाए, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है, यह तो सही है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यह भी सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात इस पर स्थित है, यह भी सही है। प्राणहिता इसकी सहायक नदी है, ये गलत है। प्राणहिता इसकी जो है सहायक नदी नहीं है, बल्कि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो जैसे लक्ष्मण है, लक्ष्मण तीर्थ है, काबनी है, सुवर्णावती है, भवानी है, अमरावती है, हरंगी है, हेमावती, शिमसा, लोक पावनी, अर्कावती। प्राणहिता जो है इसमें जो दिया गया है, प्राणहिता हरंगी नहीं, प्राणहिता पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमेशा जो है कन्फ्यूज़न रहता है इस वाले ऑप्शन को लेके। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, एक कावेरी नदी के बारे में यहाँ भी दिया हुआ है। और देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर दक्षिण भारत पूछता है तो कावेरी नदी टिक करके आएगा, और दक्षिण की गंगा पूछता है तो गोदावरी नदी टिक करके आइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तो परियोजना है, एक तरफ नदी है। थीन बांध परियोजना हमारी कहाँ पे है? रावी नदी पे, माता टीला बेतवा पे, फरक्का बैराज हुगली नदी पे। राजघाट परियोजना यमुना नदी पे नहीं है। राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे है। कौन सी नदी? बेतवा नदी पे है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। अगला है, कुंचिकुल जलप्रपात किस नदी पे है? तो कुंचिकुल जलप्रपात है वाराही नदी पे। कौन सी नदी? वाराही नदी। कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी द्वारा बनाया गया। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। केरल की कल्लन नदी पर मीनमुट्टी जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं है? तो इसमें से जो है इटावा गंगा नदी किनारे नहीं है, बाकी फतेहपुर, बलिया और बिजनौर जो है गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो गंगा जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी के तट पर बसे जो शहर हैं वो हरिद्वार है, कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, पटना, फरक्का जो है। ठीक है, इटावा जो है यमुना नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला है, क्रेटर झीलों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप होता है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की लोकटक झील एक क्रेटर
क्रेटर झील है, ये गलत है। महाराष्ट्र की जो लोकटक झील है वो क्रेटर झील नहीं है, बल्कि लोनार झील जो है महाराष्ट्र की वो क्रेटर झील है, लोकटक नहीं। लोकटक झील तो मणिपुर में है, ठीक है। तो लोनार झील जो है वो क्रेटर झील है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में, ठीक। केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियां और दक्षिण में फैले मैदान के बीच पसरी यह घाटी साइलेंट वैली के नाम से जानी जाती है। केरल के अंतिम बचे वर्षा वनों में से एक इस स्थान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में मिला, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाए। अगला है, कौन सा कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? इसका एक ही कारण होता है, इसका कारण होता है समुद्री समकारी जलवायु के कारण, ठीक है, ठीक है। भारत की जो तट रेखा है वो लंबी होने के कारण इन क्षेत्रों में समुद्री समकारी जलवायु पाई जाती है। समुद्र तट के निकट होने के कारण मुंबई और कोंकण तट के निवासियों को तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है। वहीं समुद्र तट से दूर भारत के अंदरूनी भागों में स्थित जो है समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पाया जाता है। इस कारण यहाँ पे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आदि का अनुभव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। अगला है, मानसून प्रस्फोट यानी मानसून भ्रष्ट किसे कहते हैं? तो मानसून भ्रष्ट होता है मानसून की पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। अरब सागर की शाखा से मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम या अत्यधिक तेज पवन प्रवाह का संबंध वायुमंडल के कौन से मंडल से है? तो इसका संबंध है क्षोभ मंडल से, ठीक है। जेट स्ट्रीम और अत्यधिक तेज प्रवाह पवन प्रवाह जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद भी यहाँ एक समय में तापमान में अंतर क्यों पाया जाता है? तो इसका एक ही कारण है, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अत्यधिक ठंडे होते हैं। यही कारण है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही समय में एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद यहाँ तापमान का अंतर बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। दार्जिलिंग में जो है मौसम ठंडा मिलेगा, लेकिन आगरा में मौसम गर्म मिलेगा। ऑप्शन है हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोपेन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण के आधार पर ईटी प्रकार की जलवायु किसे कहा गया है? तो ईटी प्रकार की जलवायु कहा गया है टुंड्रा तुल्य जलवायु को, ठीक है। कोपेन ने भारतीय जलवायु प्रदेशों को 9 भागों में विभाजित किया है। इसमें ईटी प्रकार की जलवायु टुंड्रा तुल्य जलवायु कहा गया है। यहाँ तापमान साल भर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। शीतकाल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत भारत के उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के 3000 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है? पहला है, यमुना नदी गंगा की बाईं ओर से मिलती है, गलत है। यमुना नदी गंगा की दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। दूसरा है, बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, तो दूसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यमुना में बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ टोंस, हिंडन, करेन, रिंद और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा और केन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तापी नदी किन पहाड़ियों के बीच प्रवाहित होती है? तो तापी नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा और अजंता के बीच, ठीक है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती हुई सूरत के आगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आगरा नहर किस नदी से निकली है? तो आगरा नहर को निकाला गया है यमुना नदी से,
ठीक है। हरियाणा के फरीदाबाद एवं गुड़गांव, उत्तर प्रदेश के मथुरा एवं आगरा जनपदों तथा राजस्थान के भरतपुर जिले में सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करने हेतु तो यमुना नदी पर ओखला यानी दिल्ली के पास एक वीयर का निर्माण कर इसके दाहिने तट से आगरा नहर प्रणाली का निर्माण वर्ष 1874 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क भारत में सर्वाधिक उपलब्ध है? तो वो लौह अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है सबसे ज़्यादा, हेमेटाइट के बाद मैग्नेटाइट है, उसके बाद हमने, ठीक है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क मैग्नेटाइट होता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, बादामी पहाड़ी लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बादामी पहाड़ी जो है कई बार चर्चा में रहा है, पूछा गया है, तो बादामी पहाड़ी को याद कर लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है डी है, बादामी पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो याद कर लीजिए। ठीक है, बादामी पहाड़ी उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में क्योंझर, बोनाई अन्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, एक तरफ राज्य है। रामागुंडम परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, गलत है। श्रीपत छत्तीसगढ़ में है, सही है। गाडरवारा मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। बाढ़ बिहार में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला सही नहीं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो तारापुर स्थापित किया गया है यूएसए की सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। ठीक है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त रावत भाटा कनाडा की सहायता से तथा कुडनकुलम रूस की सहायता से स्थापित किए गए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? चौथा है। चीन, अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत का चौथा स्थान है। चीन पहले नंबर पे, अमेरिका दूसरा, ब्राजील तीसरा और भारत चौथे स्थान। तो ऑप्शन बी सही। अगला है, भारत का पहला बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा आधारित सूर्यग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो सूर्यग्राम स्थापित किया गया है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सूर्यग्राम गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा आधारित सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा में अक्टूबर 2022 में स्थापित किया गया था। ये चर्चा में रहा है, सवाल जरूर आएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान नेशनल विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है, पहला कथन दिया गया है, पहला है, कौन सा कथन असत्य है? पूछा है, वर्तमान में भारत दुनिया की पांचवा सबसे बड़ी पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता है, गलत है। राज्य स्तर पर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कर्नाटक में है, ये भी गलत है। दोनों गलत है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि वर्तमान में भारत में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है, ना कि पांचवी। ठीक है, उसके अलावा राज्य स्तर पर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावित क्षमता गुजरात में है, ना कि कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो अभ्रक अयस्क का भंडार सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक भंडार उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में। ठीक है, 41% लगभग पाया जाता है। राजस्थान में 28%, उड़ीसा में 17%। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लासगो में आयोजित COP26 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंचामृत में कौन सही नहीं है? पंचामृत में कौन सही नहीं है, ये पूछा है। तो ग्लासगो में आयोजित जो हुआ था पंचामृत, उसमें जो है
कुछ चीज़ों को निर्णय लिया गया, जैसे वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना, सही है। वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करना, यह भी सही है। तीसरा सी है, वर्ष 2030 तक भारत की 45% ऊर्जा अवस्था को अक्षय ऊर्जा के रूप के माध्यम में पूर्ण करना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता जो है उसमें जो है 50% से अधिक की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 2030 तक भारत के कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो हमारा जो है सी गलत है, और वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? पहला है जो है सिंदेश्वर खुर्द खान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिंदेश्वर खुर्द खान मध्य प्रदेश में है, ये सही है। फिर उसके बाद जो है नहीं, सिंदेश्वर खुर्द खान मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि सिंदेश्वर खुर्द खान जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, मैंने पढ़ा था राजस्थान में है। और रामपुर अगुचा खान जो है राजस्थान में है, और हट्टी खान कर्नाटक में। तो दूसरा तीसरा हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में जो स्थित है उसका नाम है सरस्वती और राजेश्वरी। ठीक है, राजस्थान में है। कलोल क्षेत्र जो है वो गुजरात में है, तथा नरीमन तेल क्षेत्र कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में। ठीक है, तो नरीमनम कहाँ है? तो नरीमनम आपका जो है वो है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। और आपका जो है कलोल क्षेत्र है, कलोल है गुजरात में। ठीक है, गुजरात। तो राजेश्वरी और सरस्वती तेल क्षेत्र जो है वो आपका राजस्थान में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन बी सही है। ठीक, अगला है, भारत में सर्वप्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम रासायनिक उद्योग उर्वरक की शुरुआत रानीपेट में हुई थी। ठीक, रानीपेट में। रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु में है। 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त जेके नगर में एल्यूमिनियम, विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में जहाजरानी उद्योग प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है। पहला है हिंडाल्को। हिंडाल्को रेणुकूट में है, सही है। बाल्को कोरबा में है, ये भी सही है। नाल्को मैटूर में नहीं, बल्कि नाल्को के कारखाने जो है दामनजोरी यानी कोरापुट उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में स्थित है। मैटूर तमिलनाडु में मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी माल्को का कारखाना स्थित है। ठीक है, तो मैटूर में माल्को है, नाल्को है आपका है उड़ीसा में। ठीक है, और हिंडाल्को आपका हीराकुंड में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, काठनोपोलिस ऑफ इंडिया की संज्ञा किस शहर को दी गई है? तो काठनोपोलिस जो है इसकी संज्ञा दी गई है मुंबई को। किसको? मुंबई को। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ कागज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है बल्लारपुर। बल्लारपुर कर्नाटक में नहीं है, बल्कि बल्लारपुर महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कागज मिल है महाराष्ट्र। बल्लारपुर का कहाँ महाराष्ट्र में है? वेल्लोर तमिलनाडु में, पुगालुर तमिलनाडु में, और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो सितंबर 2022 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी आरईसी को महारत्न का दर्जा मिलने के बाद वर्तमान समय में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में चाय उत्पादक प्रमुख राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसमें से जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा असम में, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्रवेश करती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो गंगा नदी बिजनौर से जो है प्रवेश करती है, जानते ही हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण को मानते हैं? तो एक ही जनजाति है, वो है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। यह जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोरकू लोगों का मानना है कि एक समय रावण उस स्थान पर आया और यहाँ किसी मानव को ना देखकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, तब भगवान शिव के प्रताप से कोरकू जनजाति की उत्पत्ति हुई। टोंडा जनजाति को लोग तमिलनाडु के एकांग नीलगिरी पहाड़ पर रहते हैं। संथाल झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जो मुख्य रूप से संथाल परगना, परमंडल और पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूमि, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद और गिरिडीह जिलों में निवास करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ बोर्ड दिया गया है, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। ठीक है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टयम, केरल में है। ठीक है। चाय बोर्ड का मुख्यालय आपका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। और तंबाकू बोर्ड का गुट्टूर, केरल में। गुट्टूर जो है आंध्र प्रदेश में, सॉरी। ठीक है। तो आपका कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में हो गया, रबर बोर्ड कोट्टयम में हो गया, चाय बोर्ड कोलकाता में हो गया और तंबाकू बोर्ड आपका हो गया गुंटूर में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है। एक तरफ नगर दिए गए हैं, एक तरफ समीपवर्ती नदी दी गई है। ठीक है। तो बैतूल मध्य प्रदेश का एक जिला है। ताप्ती नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। ठीक है, तो बैतूल से हुआ है ताप्ती। फिर उसके बाद है जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है, जो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक। फिर जबलपुर की बात आती है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे कुछ दूरी पर स्थित है और उज्जैन प्राचीनतम नगरों में से एक है और यह क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है, विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। विश्व का नहीं बल्कि एशिया का है सबसे लंबा, ये याद रखिएगा। गोरखपुर था, लेकिन अब कर्नाटक के हुबली प्लेटफॉर्म का कार्य जो है पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही हुबली प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो है, ये जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन, देश में पहली बुलेट ट्रेन गोवा से विशाखापट्टनम के मध्य चलाई गई, गलत है। ये जो है अहमदाबाद से मुंबई के मध्य चलाई जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की खेती के लिए दशाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय की खेती करने के लिए कुछ दशाएं होती हैं, जैसे गर्म जलवायु और अधिक वर्षा, कैल्शियम युक्त अम्लीय मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, जल को रोक कर रखने वाली निम्न भूमि या समतल भूमि नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, भारत में चाय का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक मात्रा में असम में होता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, थोड़ी मात्रा में उत्पादन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। तो द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा हमारी है यहाँ पे लाल मृदा। कौन सी मृदा? लाल मृदा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक भूमि पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल मृदा द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। यह मृदा लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। यह मृदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला है माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो माजुली द्वीप जो है स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, माजुली द्वीप एक नदी है, डेल्टा है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। यह द्वीप असम राज्य में है, ये जरूर याद रखिएगा, माजुली द्वीप जो है असम राज्य में। ऑप्शन सी सही। अगला है रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो रेगुर मृदा यानी काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। तो पहलगाम बसा है आपका लिद्दर नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में एक छोटा नगर है। पहलगाम से होकर लिद्दर नदी बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल पोर्ट कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो है चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि पूर्वी तट पर चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना तथा तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम एवं खुला सागरीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नदी एवं उसके किनारे बसे शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, सही है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, यह भी सही है। मिलान जो है वो पो नदी के किनारे है, ना कि टागोस नदी। पो नदी के किनारे है आपका, पो नदी के किनारे है मिलान। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट है आपका राइन नदी के किनारे, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो आपका बंदरगाह हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। ठीक है, जो भारत के पूर्वी तट पे है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई है, कांडला बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह है, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जंजीरा बंदरगाह है, उडुपी बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह और न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। पूर्वी तट पे जो है वो विशाखापट्टनम, हल्दिया, पारादीप, एन्नौर और न्यू तितुकोरिन बंदरगाह है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नदी एवं उनके किनारों स्थित नगरों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा नदी जो है किसके किनारे है, ये देखना है। ठीक है, तो हमारा जो है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये शायद 2018 में पूछा गया था पीसीएस में या यूपीएससी में, किसी में पूछा गया था कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सवाल एकदम आसान सा पूछा गया था, तो वह है मूसी नदी। लुधियाना है आपका सतलज नदी के किनारे। सूरत आपका है ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी, ना कि नर्मदा नदी। ठीक है, और बरेली आपका रामगंगा नदी के किनारे है। तो ठीक ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घाटियों एवं उनसे संदर्भित देशों के संदर्भ में सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, तो इसमें सुमेलित है एब्रो घाटी स्पेन। ठीक है, बाकी लायर घाटी जो है वो आपका फ्रांस में है। ठीक है, रैबिट घाटी जो आपका है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ना कि अफगानिस्तान में। हम्बर घाटी आपका कनाडा में है, एब्रो घाटी स्पेन में, चितवन घाटी नेपाल में है, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, सेक्रेड घाटी पेरू में है, स्वात घाटी पाकिस्तान में है, प्लीजेंट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और वोल्गन घाटी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है। ठीक है, एक तरफ जनजाति दी गई है, एक तरफ निवास स्थान दिया गया है। कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। सहारिया आपकी जो है राजस्थान में निवास करती है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश और केरल में जो है निवास करती है। लेपचा जनजाति सिक्किम में है, जैसा नाम से ही लग रहा है, और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य है। पहला कहता है हमारा कि सामान्यतः उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। तीसरा है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में, यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। पहला है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बरेली में ना होके जो है ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। इस सबको ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि इसी से सवाल बनता है उत्तर प्रदेश स्पेशल से। ठीक है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। तो पहला हमारा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये याद देख लीजिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक सही नहीं है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, पेरू जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये तो सही है। यह एक गर्म जलधारा है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये गर्म जलधारा नहीं बल्कि ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। पेरू जलधारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि दूसरा सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा रेत व बालू के निक्षेप से निर्मित स्तूपों को क्या कहा जाता है। तो उन स्तूपों को कहा जाता है बालू का स्तूप। ठीक है, पवन या रेत द्वारा बालू के निक्षेपों से निर्मित स्तूपों को बालू का स्तूप कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवनों द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के जमाव को लोयस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची को मिलाना है, दिया गया है। वलित पर्वत, तो वलित पर्वत आपका हिमालय में है। ठीक है, जो कि सुलेमान, काकेशस, अराकान इत्यादि में। ठीक है, तो वलित पर्वत सुलेमान से संबंधित है। ब्रंसोथ पर्वत जो है आपका वासजेस फ्रांस और साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। ठीक है, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। तीसरा है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत आपका अकांकागुआ, विशुवियस और फ्यूजियामा में है। ठीक है, और अवशिष्ट पर्वत आपका यूराल पर्वत का जो है उदाहरण है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, यूराल पर्वत यूरोप, अरावली सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट भारत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को फिर से मिलाना है। मोजाम्बिक की धारा आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। जितनी सारी जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कौन सी कहाँ पे स्थित है, एक छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, उसमें मैंने पूरा करवा दिया है, आप उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मोजाम्बिक की धारा आपकी गर्म जलधारा है। अगुल हास की जो धारा है वो आपकी गर्म जलधारा है, ना कि ठंडी है। ठीक है, गर्म है। ठीक है, बी हमारा सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगुल हास की जो है आपकी गर्म जलधारा है। कनारी धारा जो है, अच्छा सुमेलित करना है, सॉरी। मोजाम्बिक धारा गर्म जलधारा। ठीक, अगुल हास की धारा जो है वो ठंडी जलधारा। कनारी जलधारा है वो, कनारी भी ठंड, अगुल हास की सॉरी, मोजाम्बिक गर्म है, अगुल हास की गर्म है, उसके बाद कनारी की ठंडी है, और फाकलैंड जलधारा भी ठंडी है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से ब्लीजर्ड जो है वो शुष्क पवन नहीं है, बल्कि
ब्लिजर्ड जो है वो ध्रुवीय पवन है, ना कि शुष्क, ध्रुवीय पवन। तो ब्लिजर्ड ध्रुवीय पवन है, ये बर्फ के कणों से युक्त होती है। हिमकणों के कारण इसकी दृश्यता नष्ट या शून्य हो जाती है। ब्लिजर्ड पवनों को प्रवाह क्षेत्र मुख्यतः साइबेरिया, कनाडा व अमेरिका में होता है। ठीक है, तो मिस्ट्रल आपकी ठंडी पवन है, जोंडा गर्म एवं शुष्क पवन है, और बोरा जो है आपकी शुष्क पवन है। इससे भी संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी सूची को मिलाना है। मानसूनी जलवायु का संबंध है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश से। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु का संबंध है आपके भूमध्य सागर के तटवर्ती भाग देश जैसे अल्जीरिया इत्यादि। ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो दिया गया है, तो उष्णकटिबंधीय सागरीय जलवायु जो है आपकी वो पाई जाती है फिलीपींस, क्यूबा, मेडागास्कर में। ठीक, और विषुवत रेखीय जलवायु आपकी अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और मलेशिया में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चारों सही सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित है, इसमें से एक सुमेलित है। तो इसमें से जो सुमेलित है वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक जो है, अच्छा सुमेलित नहीं है, यहाँ होना चाहिए, सुमेलित नहीं है, क्योंकि एक यहाँ सुमेलित है, एक यहाँ सुमेलित नहीं है, वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है चिली में ना होकर कहाँ है, वो है तंजानिया में, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया में, बल्कि जो है चंद्रगुप्त पाकिस्तान, पोपा म्यांमार, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि पृथ्वी के भीतर का वह तरल पदार्थ जो ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आ जाता है मैग्मा कहलाता है। गलत है, उसे मैग्मा नहीं कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लावा। दूसरा है पृथ्वी के अंदर का वह तप्त तरल भाग जो बाहर नहीं आ पाता है, अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है, वो लावा कहलाता है। तो लावा नहीं, उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, मैग्मा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पछुआ पवनों यानी वेस्टर्लीज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला है ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं। बिल्कुल सही है, पछुआ पवनों के बारे में बात की जा रही है। ये प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में चला करती हैं, ये भी सही है। मौसम की परिवर्तनशीलता पछुआ पवनों की विशेषता है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित नहीं है, किससे सुमेलित नहीं है, सेंटा एना। सेंटा एना जो है आपका कैलिफोर्निया में है, सही है। नॉर्वेस्टर नॉर्थ अमेरिका। हमरट्टन जो है ये हवा चलती है सहारा में। बुरान मध्य एशिया में नहीं चलती है। ठीक है, बुरान जो है नहीं 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 नहीं, इसमें जो है रुकिए, सेंटा एना पूछा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें सेंटा एना कैलिफोर्निया की स्थानीय पवन है। नॉर्वेस्टर जो है ये स्थानीय पवन है न्यूजीलैंड की, ना कि नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की है। ठीक, न्यूजीलैंड की है। हमरट्टन जो है वो सहारा की है, और बुरान जो है मध्य एशिया की। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। अंतः पर्वतीय पठार, तो अंतः पर्वतीय पठार बोलीविया, पेरू, तिब्बत, मैक्सिको का पठार है। ठीक है, फिर महाद्वीपीय पठार, तो महाद्वीपीय पठार ग्रीनलैंड का पठार है और दक्षिण भारत का पठार है। फिर उसके बाद पर्वतीय पठार, तो पर्वतीय पठार आपका पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका, अल्पेशियन पठार अमेरिका। ठीक है, और हिमानीकृत पठार जो है कनाडा के क्यूबेक का पठार है और अंटार्कटिका में।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हाँ, पहला है हाइड्रोजन एक हल्की गैस है, बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, ये भी सही है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है, ये भी सही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, गलत है। जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है, वर्षा करवाने में जलवाष्प की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सही है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है, यह भी सही है। किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, यह भी सही है। इसके अलावा दिया है, इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होती है, वो होती है समताप मंडल की। ये समताप मंडल के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है गलत है, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण पवनों की स्थिति तथा प्रकाश के परावर्तन एवं वायुदाब का आभास होता है, सही है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, ये भी सही है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में विद्यमान गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा पे डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हल्की गैस नहीं है? ठीक है, कौन सी हल्की गैस नहीं है पूछा है, तो इसमें से जो है हल्की गैस नहीं है वो आर्गन। ठीक है, आर्गन जो है हल्की गैस नहीं है बल्कि भारी गैस है। भारी गैस कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हल्की गैस कौन कौन सी होती है? नियान, हीलियम, जेनान, क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए पे गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है? अभी पीछे ही मैं बताया, तो इसमें से जो है लेब्राडोर की जलधारा वो गर्म नहीं है। बाकी फ्लोरिडा जो है फ्लोरिडा, इरमिंजर और सोमिशा की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ अवस्थित दी गई है। ठीक है, तो ओजोस डेल सलाडो, आपका ओजोस डेल सलाडो है अर्जेंटीना में, सही है। ठीक, सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किलायो द्वीप जो है हवाई द्वीप पे है। और माउंट ताल इक्वेडोर में नहीं है बल्कि माउंट ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के लूजोन द्वीप में है। ठीक है, तो ये है आपका फिलीपींस में। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी गलत है। अगला है, सुमेलित नहीं है। पवन जो स्थानीय पवन है वो आपका स्विट्जरलैंड में चलती है, खमसेन मिस्र में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में नहीं। ठीक है, नॉर्वेस्टर एक स्थानीय पवन है जो भारत में प्रवाहित होती है। नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ही इसे आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी गलत है। हबूब जो है सूडान में चलती है, जानते ही हैं, तो सी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गर्म जल के वे स्रोत जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं गीजर। ठीक है, क्या कहते हैं? गीजर कहते हैं। गर्म जल के वे स्रोत जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं उन्हें गीजर या उष्णोत्स कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की येलो नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फैथफुल गीजर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया और यूरोप की सीमा बनाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, वो है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
अगला है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला है मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, सही है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब कहा जाता है, यह भी सही है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है, यह भी सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है सरामती शिखर भारत के किस देश की सीमा पर अवस्थित है। तो सरामती शिखर आपका है म्यांमार की जो है सरामती शिखर भारत के नागालैंड और उससे लगने वाली म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3826 मीटर है, जो म्यांमार से लगने वाली सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है अरब। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अरब मरुस्थल है, जो कि लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जब दक्षिण पश्चिम एशिया में गोबी का मरुस्थल चीन तथा मंगोलिया में विस्तृत है, जबकि काराकोरम का मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सागर प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसमें से जो है लाल सागर प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ठीक है, लाल सागर एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है म्यांमार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है। म्यांमार के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहला हमारा सही है। दूसरा है यह नीलम एवं जिरकोन जैसे रत्नों के लिए एशिया में प्रसिद्ध है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो है यह दुर्लभ माणिक रत्न के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एशिया में नीलम और जिनकोल रत्नों के लिए श्रीलंका प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरा है इरावदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप महाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यूरोप में महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें से यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये गलत है। पहला ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये विश्व का जो है यूरोप विश्व के 7 महाद्वीपों में छठा सबसे बड़ा या दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 7.4% है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया यानी ओशेनिया है। नॉर्वे स्थित केप नार्डकिन यूरोप की सबसे उत्तरी बिंदु है, जबकि रूस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बिंदु है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसमें से जो है सुमेलित नहीं है वो है वासजेस पर्वत स्कॉटलैंड। वासजेस पर्वत स्कॉटलैंड में नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वासजेस पर्वत है कहाँ, तो कोई पूछे तो वह है फ्रांस में। कहाँ पे है, फ्रांस में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देशों में सम्मिलित नहीं है। तो बाल्कन देशों में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। तो ये इसमें से जो है लिथुआनिया जो है बाल्कन देशों में नहीं आता है, बल्कि बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, एथेंस, सर्बिया ये बाल्कन देश है। लिथुआनिया बाल्कन देशों में शामिल नहीं है, जबकि यह बाल्टिक देशों में शामिल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं बसा है। तो डेन्यूब के किनारे जो शहर नहीं बसा है वो है लियोन। ठीक है, लियोन। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी फ्रांस एवं स्पेन को अलग करती है। कौन सी ऐसी खाड़ी है जो फ्रांस एवं स्पेन को अलग करती है। तो आपकी वो खाड़ी है बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। तो थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, यूरोप महाद्वीप में स्थित कुछ पहाड़ियाँ हैं जो उनके नाम हैं। तो रीगा खाड़ी एस्टोनिया लातविया को अलग करती है।
फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड एस्टोनिया को अलग करती है। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। बिस्के की खाड़ी फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। और रॉयल की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। ठीक है, पहला है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, सही है ये। या भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हेलेंस्की निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो हेलेंस्की आपकी राजधानी है फिनलैंड की। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। इसे वन एवं झीलों का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन तथा आइसलैंड की राजधानी रिजविक है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो हेलेंस्की किस देश की राजधानी है? वो है फिनलैंड की, बता दिया मैंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लघु यूरोप की संज्ञा दी गई है? लघु यूरोप, तो लघु यूरोप की संज्ञा दी गई है फ्रांस को। किसको? फ्रांस को दी गई है। ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शहर को 5 शहरों को पतन कहा गया है? तो ये कहा गया है मॉस्को को। किसको? मॉस्को को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। मॉस्को रूस की राजधानी है, ये जानते ही हैं। अगला है, रूस का मैनचेस्टर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है इवानोवा को। ठीक है, इवानोवा जो है रूस में स्थित एक शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट निम्न में से किस उद्योग के लिए ख्याति रखता है? तो फ्रैंकफर्ट जो है, देखिए, एक तो फ्रैंकफर्ट संबंधित है बैंकिंग से। ठीक है, लेकिन ये पूछा है किस उद्योग के लिए ख्याति रखता है? तो फ्रैंकफर्ट आपका रखता है मोटर वाहन उद्योग से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? पहला है कि सार और रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है, सही है। ये कोयला उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयला भंडारण एवं उत्पादन के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, तो विश्व में कोयला भंडारण एवं उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कथन हमारा सत्य है, विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सर्वाधिक भंडार स्थित है। दूसरा है, विश्व में कोयले का दूसरा सर्वाधिक भंडार रूस के पास है। चीन विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी और पहला भी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंपास क्षेत्र में उगाई जाने वाली घास जो वहाँ के उच्च किस्म के पशुपालन के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो घास होती है अल्फा। ठीक, दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा नामक घास उगाई जाती है। ठीक है, और पशु इस घास को खाकर जल्दी मोटे हो जाते हैं और उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई रहती है, इसलिए यह क्षेत्र पशुपालन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लामा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर पाई जाने वाला एक पशु है जो ऊंट की प्रजाति का होता है। ठीक है, मरैकेबा वेनेजुएला की झील है जिससे बड़ी मात्रा में तेल निकाला जाता है। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अर्जेंटीना और पराग्वे देशों में अधिक वर्षा होती है जहां घने वन और घास मिलते हैं जिन्हें ग्रान चाको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शू नहर का निर्माण किन दो झीलों के मध्य हुआ है? ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो शू नहर का जो निर्माण हुआ है वो आपका हुआ है सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य। सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया का ब्रोकन हिल खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रोकन हिल प्रसिद्ध किसके लिए है? तो वो है तांबे के लिए। ठीक है,
तांबे की जो है अफ्रीका महाद्वीप में तांबे की सबसे महत्वपूर्ण पेटी जो है कांगो में जादो तलवी के से लेकर जाम्बिया के बोकेन हिल तक फैली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध बावेम तथा टाउन्सविले किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है जो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध मांस की मंडी बावेम तथा टाउन्सविले है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में घटता क्रम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका घटता क्रम हो जाएगा आपका विक्टोरिया, तांगानिका, न्यासा और चाड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ज्वालामुखी है, एक तरफ स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, देवबंद आपका ईरान में है, सही है। ठीक है, माउंट हेक्ला आपका म्यांमार में नहीं है, वो है आइसलैंड में। आइसलैंड में है आपका माउंट हेक्ला। माउंट कैमरून अफ्रीका में है और वेसुवियस इटली में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक जीव जो पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। तो पशु और पक्षी दोनों की जो श्रेणी में आता है वो होता है प्लैटिपस। कौन सा? प्लैटिपस। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन है? तो इसमें से सही सुमेलित है आपका ग्रेट सैंडी। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट सैंडी, जानते ही हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही नहीं है पूछा है। सही नहीं है पूछा है, तो पहला है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से अलग करती, जानते ही हैं। सू नहर सुपीरियर झील को हिरान झील से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को अरल सागर से, गलत है, क्योंकि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। अरल सागर जो लिखा है उसकी जगह हो जाएगा आपका लाल सागर। ठीक, और पनामा नहर प्रशांत महासागर को प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। एबिसीनियन पठार जो है आपका वो इथोपिया में है, जानते ही हैं। ठीक है, ये जो है कुछ प्रमुख पठार जो दिए गए हैं, तो आपका एबिसीनियन पठार इथोपिया में है। बोगोटा पठार, तो आपका बोगोटा पठार कोलंबिया में है, ना कि मध्य मैक्सिको, कोलंबिया में। इन सब पठारों को जरूर याद करके जाइएगा, एक प्रश्न आएगा इससे। ठीक है, कोलंबिया में है। ऑप्शन बी हमारा सम्मिलित नहीं है। लारेंसिया पठार कनाडा में है और मेसेटा पठार स्पेन में है। ठीक है, इसके अलावा थोड़े और जान लीजिए। कोलोराडो पठार आपका है यूएसए में, लारेंसिया पठार कनाडा में है, किमराले पठार ऑस्ट्रेलिया में है, बोगोटा पठार कोलंबिया में है, मेसेटा पठार स्पेन में है और चियापास पठार मध्य मैक्सिको में है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? लैंड लॉक्ड कंट्री जो होते हैं उसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से आपका घाना जो है लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, बल्कि अफ्रीका महाद्वीप के जो देश दिए गए हैं इनमें से जो है मलावी, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, लेसोथो, स्विट्जरलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, माली, दक्षिण सूडान है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि संसार का आधा मक्का जिस देश में पैदा होता है वह देश है। तो संसार का आधा मक्का जिस देश में पैदा होता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, लगभग 50% जो है संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले उत्पादित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कनाडा की सुल्लिवान खान
किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जो है जस्ता के लिए, ठीक है। कनाडा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक देश है और इस देश में जस्ता के 4 उत्पादक क्षेत्र हैं। किब्राले सुल्लिवान, मानीटोबा में स्थित प्लिनफ्रोन क्षेत्र, बुचांस्की खाने एवं अबितिवी झील का सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रैंड बैंक ऑफ जॉर्जियस बैंक जैसे प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये मत्स्यन क्षेत्र अवस्थित है कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा के न्यूफाउलैंड में ग्रैंड बैंक व नोवा स्कोशिया क्षेत्र में जॉर्जियस बैंक नामक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र अवस्थित हैं, जहाँ से बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चलवासी पशु चारण के लिए प्रसिद्ध नहीं है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें से दक्षिण पूर्व एशिया जो है चलवासी पशुचारण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी जो है जो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र होते हैं वो मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और टुंड्रा है, 4 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है, दक्षिण अमेरिका की इंडियन व यूरोपीय मिश्रित प्रजाति को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं मिश्रित प्रजाति को मेस्टिजो, ठीक है, मेस्टिजो कहते हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं। इसके चलते यहाँ पर कई मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ है, जैसे मेस्टिजो इंडियन व यूरोपियन मिश्रित प्रजाति है ये, हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या है इसकी। मुलाटो है अश्वेत व यूरोपीय मिश्रित प्रजाति, और जैम्बे है अश्वेत व निग्रो मिश्रित प्रजाति, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को। यह 2 प्रमुख द्वीपों का देश है जो ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसके दोनों प्रमुख द्वीप कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ एक प्रमुख पर्वत दक्षिणी आल्प्स कहलाता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सोने की खान नहीं है? तो सोने की खान इसमें से नहीं है कैंटरबरी, ठीक है, बल्कि कोलगार्डी ऑस्ट्रेलिया, नेवादा माइन संयुक्त राज्य अमेरिका, मोरुनताउ उज्बेकिस्तान की प्रतिष्ठित सोने की खानें हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर छोटे छोटे उपजाऊ मैदान मिलते हैं जिन्हें कैंटरबरी कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है रेड हिल दर्रा यूएसए, ये सही है। दूसरा है बोलन दर्रा अफगानिस्तान में नहीं है, बल्कि कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। फिर अलबर्ग दर्रा आपका ऑस्ट्रिया में है और स्नेक दर्रा इंग्लैंड में है। तो ऑप्शन बी हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो सीमा निर्धारित करती है वो है रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। अमूर नदी जो है वो चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है, और साल्वीन नदी जो है म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये सही है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप है, ये गलत है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप फिर है कौन? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड, ठीक। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो बी हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ठीक है। पहला है
गायरा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सही है। ठीक है, कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है गायरा जलप्रपात नहीं है, सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा है एंजिल है, अभी पीछे बताया एंजिल है। बेडमोर, बेडमोर जो है आपका अंटार्कटिका में स्थित है या सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये सही है। जिब्राल्टर सबसे बड़ा जलडमरू मध्य नहीं है, बल्कि जो है सबसे बड़ा जलडमरू मध्य है डेविस जलडमरू मध्य, जो कि ग्रीनलैंड और बायफिन द्वीप में स्थित है। ठीक है, कौन सा जलडमरू मध्य, डेविस। फिर उसके बाद अंत में है अमेजन, सबसे लंबी नदी नील नदी है, जबकि अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है। लंबी और बड़ी में अंतर होता है। ठीक है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, जबकि अमेजन सबसे बड़ी नदी है चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। नदियों के किनारे बसे शहर और नदी। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो आपका जो है बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है, बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे है, सही है। ओटावा मिसिसिपी के किनारे नहीं है, बल्कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, सी हमारा गलत है। ओटावा जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। ठीक, तो हमारा सी सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। बहुत आसान प्रश्न है। तो ये कहा जाता है प्रेयरी को, प्रेयरी को, मैदान को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। एक तरफ जनजाति दी गई है, एक तरफ देश दिए गए हैं। एक तरफ जनजाति है, एक तरफ देश है। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका जो है एटाज जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है, ये सही है। याकी जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रांत की जनजाति होती है। सोमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है और नूबा जनजाति सूडान के मूल निवासी है। ठीक है, तो मैंने सबका बता दिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के मूल निवासी पिग्मी निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जो है कांगो नदी पर। पिग्मी जनजाति कांगो नदी ब्रंस कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। ठीक है, यह जनजाति कांगो गैबन युगांडा में पाई जाती है। इस जनजाति के आवास को मोंगू लस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नदी दिया गया है और पत्तन दिया गया है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। पहला है राइन नदी के किनारे रॉटरडम जो है सही है। सीन नदी के किनारे जो है बाकी गलत है। बाकी का क्या हो जाएगा, न्यू ऑरलियंस पत्तन मिसिसिपी नदी पर स्थित है, जबकि सीन नदी पर मार्शलिज पत्तन है। सेंटाफे पत्तन पराना नदी पर स्थित है। एल नदी पर हैम्बर्ग तथा ड्रेसडेन पत्तन अवस्थित है। बोरकी पत्तन मरले डार्लिंग नदी पर अवस्थित है, जबकि अमेजन नदी पर मनाओस और इक्विटास पत्तन स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला सही है, बाकी गलत दिए गए हैं। ठीक है, मैंने सबका एक्सप्लेनेशन बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। तो काफ़ी बंदरगाह जो कहा जाता है वो कहा जाता है पोर्ट डायमंड बंदरगाह को। ठीक है, पोर्ट डायमंड बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाए। नहीं पूछा है जो है कि काफ़ी बंदरगाह को कहा जाता है, तो काफ़ी बंदरगाह को सेंटोस बंदरगाह कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, इस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। मरकेबो पत्तन जो है
जो दिया गया है ऑप्शन बी में, वो वेनेजुएला में स्थित है। इस पत्तन को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। पोर्ट डायमंड बंदरगाह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग रूस का बंदरगाह है, और या फिनलैंड की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही सुमेलित कौन सा है। पहला है कि 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य, सही है। माइनर हीन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है, यह भी सही है। सिगफ्रायड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है, यह भी सही है। ठीक है, तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, याद कर लीजिएगा ध्यान से, एक प्रश्न आएगा यहाँ पे। अगला है, समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा को कहा जाता है, तो उन रेखाओं को क्या कहा जाता है। आइसोफेन। क्या कहा जाता है, आइसोफेन कहा जाता है। ठीक, समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा को आइसोफेन कहा जाता है। आइसोहेल सूर्य सबके समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहायड जो है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोकाइम जो है औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं, एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी। सूडान की राजधानी खार्तूम है, सही है। लेबनान की राजधानी साना जो है गलत है। क्यों, क्योंकि लेबनान की जो राजधानी है वो साना नहीं है, बल्कि वो है आपकी बेरूत। ठीक है, बेरूत। ऑप्शन बी हमारा गलत है। क्यूबा की हवाना है, ये सही है। मोरक्को की रबात है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशीय परिघटना तारों द्वारा घटित होती है। तो आकाशीय परियोजना जो घटित होती है उसे कृष्ण छिद्र कहते हैं। जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक हो जाता है तो वह विघटित होकर कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित हो जाते हैं। या बृहद संकुचित तारे जो अदृश्य हो जाते हैं उन्हें कृष्ण विवर कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। अगला है, पृथ्वी की ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाले भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं। तो वह तरंगे होती हैं एल तरंगे। ठीक है, कौन सी तरंगे, एल तरंगे। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल की प्राप्ति की संभाव्यता किस चट्टानों में सर्वाधिक है। तो ये चट्टानें हैं चूना पत्थर की चट्टानें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण की स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को कहते हैं युति। ठीक है, क्या कहते हैं, युति कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी कहते हैं। सिजगी की 2 स्थितियां होती हैं। प्रथम युक्ति जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, और द्वितीय वियुति जिसमें पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य होती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। हम आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वर को क्या कहते हैं। तो उनके ज्वर को कहते हैं अयन वृत्तीय ज्वार। ठीक है, क्या कहते हैं, अयन वृत्तीय ज्वार। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहा जाता है। इस प्रकार प्रमुख कारण चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल है, परंतु चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है। ज्वार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं, जबकि लघु ज्वार कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी के मध्य आते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर प्रत्येक स्थान पर 2 या 2 बार ज्वार आता है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।
आज का हमारा लेक्चर था भूगोल से आधारित। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।